दोस्तों, अमेरिकी फेडरल कोर्ट में पेश होने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर सारी दुनिया दंग रह गई। और इस बयान को सुनकर वहां की फेडरल कोर्ट ने क्या आदेश दिया तथा उन्हें कितने साल की सज़ा सुनाई गई, क्या मादुरो को फांसी की सज़ा सुनाई गई, इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला टारगेट कौन सा देश हो सकता है। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि निकोलस मादुरो ने फेडरल कोर्ट के सामने क्या बयान दिया। दोस्तों, मादुरो ने कोर्ट के सामने बयान दिया और कहा कि आई एम नॉट गिल्टी, मतलब मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं एक सभ्य और अच्छा इंसान हूँ। मुझे बंधक बनाकर यानी कि किडनैप कर अमेरिका लाया गया है। मैं अभी भी वेनेजुएला का वैध यानी लीगल राष्ट्रपति हूँ, ऐसा जो है मादुरो ने कोर्ट के सामने बयान दिया। आगे हम बात करेंगे कि फेडरल कोर्ट ने मादुरो को कौन सी सज़ा सुनाई। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा आरोप लगाकर मादुरो को किडनैप करवाया था। दोस्तों, मादुरो पर सबसे बड़ा आरोप यह लगता है कि सरकारी पद पर रहते हुए नशीले पदार्थों जैसे कोकीन को अमेरिका में ये बेचा करते थे और इससे प्राप्त पैसों से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे। दूसरा सबसे बड़ा आरोप यह लगता है कि अमेरिका में कोकीन जैसे नशीले पदार्थों के बढ़ावा देने से अमेरिकी लोगों खासकर युवाओं की सेहत पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उनकी मौत भी हुई। इतना ही नहीं, मादुरो अपनी जेल से कैदियों को रिहा करके अमेरिका भेजते थे, जिसके कारण अमेरिका में अवैध रूप से पलायन तेजी से बढ़ा था। हालांकि ऐसे ही अमेरिका ने कई देशों जैसे कोलंबिया और क्यूबा तथा अन्य लैटिन देशों पर भी गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड पर अपना पुराना दावा पेश करते हुए ये कहा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का अधिकार है। हालांकि वर्तमान में ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है और वहां पर डेनमार्क का शासन चलता है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इन देशों में भ्रष्ट सरकार वहां के आतंकी गतिविधियों पर या फिर ड्रग्स सप्लायर पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो अमेरिका वहां पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने मादुरो को कौन सी सज़ा सुनाई है। जैसा कि अमेरिका में रूल है कि अगर कोई व्यक्ति या देश अमेरिका में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, कोकीन जैसे नशीले पदार्थों को बढ़ावा देता है, बेचता है, अवैध रूप से हथियार बेचता है, तो इन सबको नार्को टेररिज्म कहा जाता है। दोस्तों, नार्को टेररिज्म को अमेरिका अपनी देश की सुरक्षा पर सीधा हमला मानता है। हालांकि फेडरल कोर्ट ने अभी अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया है और अगली सुनवाई 17 मार्च 2026 को होगी। अगर मादुरो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास और अरबों डॉलर का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वैसे मादुरो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।